हेलो दोस्तों, मैं दिलीप खंडेलवाल। मेरे चैनल राष्ट्रीय संस्कार में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने पुराने वीडियो में दिल्ली के राजनीति के बारे में आपसे चर्चा करी थी कि किस तरह से दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी का सफाया हुआ था। दोस्तों, इसी बात को लेकर इस वीडियो में भी हम आगे उस बात को जारी रखेंगे। अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, यही कहा था अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में। अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इतना घमंड में चूर हो गया था ये व्यक्ति कि इस मक्कार को ये भी याद नहीं है, ये भी पता नहीं है कि रामायण में जाकर देख ले कि रावण जो इतना अहंकारी था, जब उसका अहंकार नहीं चला तो तू किस खेत की मूली है। ये अपने आप को रावण का बाप समझता है। रावण की लंका जलाने के लिए राम भक्त हनुमान आए थे, लेकिन इसकी लंका को जलाने के लिए हमारे पास मोदी है। मोदी ने इस कदर इसे पछाड़ दी, इसके लंका के ऊपर में इस कदर बिजली गिराई कि दोस्तों, दिल्ली के बिजली विभाग के अधिकारी अपने आप को रोक नहीं सके और पहुंच गए इसके घर बिजली काटने के लिए। हैरान हो गए ना आप? जी हाँ, दिल्ली के बिजली अधिकारी इसके घर पहुंच गए बिजली कनेक्शन काटने के लिए। क्यों? तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का मॉडल क्या था, बिजली और पानी। इस दो मॉडल को लेकर ही आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल से दिल्ली पे शासन किया। लेकिन आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल का बिजली का बिल कितना आता है? अरविंद केजरीवाल का बिजली का बिल 41,51,340 रुपये। गौर से सुनिए, 41,51,340 रुपये। यानी कि अगर एक दिन का हिसाब लगाया जाए तो इस व्यक्ति के घर में 6,000 रुपये प्रतिदिन बिजली की खपत होती है। ये तो हो गया अरविंद केजरीवाल। इसके चेले चपाटों की बात करते हैं। मनीष सिसोदिया, इसका बिजली का बिल है 15 लाख रुपए। सौरभ भारद्वाज 10,53,520 रुपये। इमरान हुसैन 19,32,000। सोशल वेलफेयर मिनिस्टर 4,99,000। गोपाल राय 21,72,000। रईसी इस कदर छाई हुई थी दोस्तों कि ये भूल गए कि जिस पैसे की बदौलत ये ऐशो आराम कर रहे हैं वो पैसा दिल्ली की जनता का है। और रईसी यहीं ख़त्म नहीं हुए, बिजली पर ही नहीं है, पानी की भी बात करें तो अरविंद केजरीवाल के घर का पानी का बिल 1,13,000 रुपये। एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का वाटर का बिल 3,16,000 रुपये। अब आप बताइए, ये अपने आप को आम आदमी कहते हैं? अरे ये बिल देखने के बाद में तो किसी खास आदमी के भी छक्के छूट जाएंगे। और ये अपने आप को आम आदमी कहते हैं। और ये बिल सिर्फ 2 साल का है, 2022 से 2024 तक। जब 2 साल में ये बिल इतना है तो सोचिए ज़रा, 10 साल से ये लोग शासन कर रहे हैं, कितना बकाया होगा इनके ऊपर में, कितना इन्होंने मिसयूज़ किया है बिजली और पानी का। समझ में नहीं आता, समझ से परे है इस बात कि क्या ये लोग बिजली जलाते हैं
या बिजली खाते हैं, पानी पीते हैं या पानी में रहते हैं। दोस्तों, इनकी ये कहानी यहीं तक ख़त्म नहीं होती है। भ्रष्टाचार की परतें प्याज की तरह खुलते जा रही है। दोस्तों, पिछले 10 साल में दिल्ली में डीटीसी की बसें 1500 बसें चल रही हैं, जबकि दिल्ली के अंदर में लगभग 10 से 15,000 बसों की आवश्यकता है। लेकिन इन मक्कारों ने कभी नहीं सोचा कि जनता के लिए क्या ज़रूरी है, बल्कि इन्होंने उन बसों के ज़रिए भी पैसा कमाने की सोची। करोड़ों रुपए के विज्ञापन उन बसों पे चिपका दिए ऑन पेपर। बसों पे विज्ञापन लगे या नहीं लगे ये तो बात की बात है, लेकिन ऑन पेपर करोड़ों रुपए के विज्ञापन उन बसों पे चिपका दिए। दोस्तों, अब बात करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी की। पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत के आई और आम आदमी पार्टी को आईना दिखा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यही लिखा था कि हम सबसे पहले यमुना की सफाई करेंगे, दिल्ली के रास्तों की सफाई करेंगे, दिल्ली का कचरा साफ करेंगे। और उन्होंने शुरुआत कर भी दी। जैसे दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली रेखा गुप्ता, उन्होंने इस काम की शुरुआत जोर शोर से कर दी और सबसे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन की पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट दाखिल की, क्योंकि वह सबसे पहले दिल्ली का कचरा साफ करना चाहती थी, उन रास्तों को साफ करना चाहती थी जिन रास्तों पे चल के अरविंद केजरीवाल को जेल तक जाना है। दोस्तों, 2 रिपोर्ट पेश हुई है अभी, एक शराब नीति की और दूसरी स्वास्थ्य की। दोनों रिपोर्ट के पढ़ने के बाद ये साफ जाहिर हो गया है कि लगभग 3,000 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला आम आदमी पार्टी ने अपने शासनकाल में किया है। ये तो सिर्फ 2 रिपोर्ट है, अभी और 12 रिपोर्ट आना बाकी है। सोचिए यहाँ आंकड़ा कहाँ तक जाएगा। लेकिन इन मक्कारों को शर्म नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, सरकार के काम में व्यवधान लाना चाहते हैं, सरकार जनता का ध्यान इस ओर से भटकाना चाहते हैं। और इसीलिए सीएजी रिपोर्ट का ध्यान जनता का ध्यान सीएजी रिपोर्ट से भटकाने के लिए इन लोगों ने नया पैंतरा खेल दिया कि अम्बेडकर के भक्त बन गए। ज़रा इनसे पूछिए, क्या किसी भी नेता के घर में कभी अम्बेडकर का फोटो लगा हुआ देखा इन लोगों ने? और अम्बेडकर की दुहाई दे रहे। ज़रा इनसे पूछिए कि अम्बेडकर का बिल क्या करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का आता था? अरे वो अम्बेडकर साहब थे जिन्होंने अंधेरे में रहकर अपना ज़िंदगी गुजारी है। दोस्तों, करप्शन बहुत गहराई तक पहुंचा हुआ है। आम आदमी पार्टी ने अपने शासनकाल में सारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर में कैमरे लगाने की बात करी थी, जिसके लिए हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर में 2000 कैमरे लगाए जाएंगे। इन मक्कारों ने 2000 कैमरे सैंक्शन तो किए, लेकिन जिन 8 विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे, उन्हें अंगूठा दिखा दिया। उनके क्षेत्रों में सिर्फ 40 कैमरे लगे हुए हैं।
अब सोचिए ज़रा, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के क्षेत्रों में सिर्फ 40 कैमरे लगा सकते हैं 2000 में से, तो इन्होंने अपने क्षेत्र में कितने लगाए होंगे? 40 के 400 लगा दिए होंगे, तो भी 1600 कैमरों का घोटाला हुआ है। अब आप सोचिए कि एक कैमरा लगभग 10,000 के आसपास आता है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो ये लगभग 200 से 250 करोड़ का घोटाला है। क्योंकि दिल्ली में ऐसा कहीं नज़र नहीं आता कि कहीं कैमरे लगे हो। इक्का दुक्का कहीं किसी नेता ने अपने घर के आसपास लगा लिया होगा, वो बात अलग है। बाकी आप सड़कों पे देखोगे, स्टेशन पे देखोगे, ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि कैमरे की कोई भीड़ लगी हुई है। इससे साफ नज़र आता है कि ये कैमरा घोटाला भी करोड़ों में गया हुआ है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी देश के लिए बहुत बड़ा घातक थी। इसका सफाया होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अरविंद केजरीवाल इतना बेशर्म व्यक्ति है, इतनी ज़बरदस्त हार के बावजूद भी उसकी भूख अभी ख़त्म नहीं हुई। वह वापस मैदान में आना चाहता है, लेकिन मैदान में आने के लिए रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। तो वो पंजाब के रास्ते से वापस राजनीति में आना चाहता है। पंजाब में एक विधायक की मृत्यु के बाद सीट खाली हो गई थी। ये चाहता है कि उस सीट से मैं उपचुनाव लड़ूं और पंजाब का मुख्यमंत्री बन जाऊं। दोस्तों, दिल्ली वालों की ज़िंदगी अंधेरे में डालकर अब ये पंजाब के लोगों को अंधेरे में रखना चाहता है। ऐसे कपटी मक्कार राजनेता को जनता किस हद तक पसंद करती है, ये तो दिल्ली की जनता ने दिखा दिया है। लेकिन पंजाब की जनता को सोचना होगा कि अगर भविष्य में अरविंद केजरीवाल इस तरह का कोई कदम उठाता है तो आपको अपने लिए सोचना होगा। बहरहाल इतना ही, आगे भी इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।